दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई एक लिटरेरी टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेलोड्रामा। तो चलिए आइए समझते हैं कि मेलोड्रामा का कंसेप्ट क्या है, क्या होता है मेलोड्रामा और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर बात करें मेलोड्रामा के बारे में तो मेलोड्रामा एक ऐसी ड्रामेटिक स्टाइल है जो ज़्यादा इमोशनल और एग्जैजरेटेड होती है। यानी हम कभी कभी किसी को कहते हैं ना कि ज़्यादा मेलोड्रामा मत करो। हम ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अपने इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उस समय दिखा रहा होता है जिससे वो हमें और भी ज़्यादा ओवर लगता है। दोस्तों मेलोड्रामा का जो यूज़ है वो फिल्म्स, टीवी शोज़, थिएटर और लिटरेचर में होता है। मेलोड्रामा का मकसद ऑडियंस को इंटेंस इमोशंस फील करवाना होता है जैसे कि दुख, गुस्सा, खुशी या फिर डर। और ये सारे इमोशंस काफ़ी ओवर द टॉप या फिर एक्सैजरेटेड होते हैं, यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं। यानी कि जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा, उसे ही तो कहा जाता है मेलोड्रामा। यानी कि जब भी आप किसी इमोशन को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड मैनर में दिखाते हो, यानी कि बड़ा चढ़ाकर दिखाते हो, थोड़ा ओवर करके दिखाते हो, तो वो हमारा बन जाता है मेलोड्रामा। तो दोस्तों ये तो हमने पा लिया एक ब्रीफ नॉलेज मेलोड्रामा के बारे में। हमें अगर मेलोड्रामा को अच्छे से डीप में समझना है तो उसके लिए हमें उसके फीचर्स यानी कि उसकी खासियत समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि हम अब जानेंगे फीचर्स ऑफ मेलोड्रामा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ वो फीचर्स है जो हमारे मेलोड्रामा को डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला फीचर आता है एग्जैजुरेटेड इमोशंस। एग्जैजुरेटेड इमोशंस का मतलब होता है ज़्यादा भावनाएं, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर इमोशंस को दिखाना। तो ये हमारा सबसे पहला फीचर है जिसमें बताया गया है कि मेलोड्रामा में इमोशंस को ज़्यादा एग्जैजुरेटेड किया जाता है। यानी कि कैरेक्टर्स का बिहेवियर, एक्सप्रेशन और डायलॉग्स इतने इंटेंस और ड्रामेटिक होते हैं कि वो रियल लाइफ से काफ़ी अलग लगते हैं। जैसे अगर किसी कैरेक्टर को दुख होता है तो उसके रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं, जैसे वो वर्ल्ड उसके लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो, नष्ट हो चुका हो। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो बहुत बार आपने देखा होगा किसी मूवीज़ में, किसी शो में, कि एक कैरेक्टर अपनी माँ के बीमार होने पर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस वे में रोता है। यानी कि वो ऐसे रोता है मानो कि दुनिया पूरी तबाह हो गई हो, दुनिया पूरी ख़त्म हो गई हो। तो दोस्तों इस एग्जैजरेशन का जो है वो इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस पे ज़्यादा पड़ता है। इसे वो देखकर जो है वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और ऐसा मेलोड्रामा जो है वो हमारी ऑडियंस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। यानी कि जब भी किसी इंटेंस वे में बहुत ही ज़्यादा जो है वो किसी इमोशंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है तो वो हमारा जो है वो सबसे पहला फीचर बन जाएगा हमारे मेलोड्रामा का, जो कि है एग्जैजुरेटेड इमोशंस। एग्जैजुरेटेड इमोशंस में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज़ को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मूवीज़ या फिर किसी भी शो में ज़्यादातर यही होता है कि जब भी किसी की माँ बीमार होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, तो वो ऐसे रोता है जैसे कि मानो पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। तो इस तरह से आप जो है वो समझ सकते हो कि किस तरह से जो है वो एग्ज़ैजरेटेड इमोशंस जो है वो हमारे मेलोड्रामा का फ़ीचर बन चुका है। दोस्तों इसके बाद हमारा मेलोड्रामा का सेकंड फीचर आता है सिंप्लीफाइड मॉरल डाइकॉटमी, यानी कि साधारण नैतिक फ़र्क। दोस्तों अब इसे समझेंगे। दोस्तों मेलोड्रामा में अच्छा और बुरा यानी कि दो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि अच्छे और बुरे कैरेक्टर्स को जो है वो काफ़ी क्लियरली डिफाइन किया जाता है। यानी कि गुड वर्सेस इविल का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है यहाँ पर। अच्छे कैरेक्टर्स को हमेशा अपनी अच्छाई के लिए लड़ते हुए दिखाया जाता है, जबकि बुरे कैरेक्टर्स को इविल, क्रूअल या फिर मैनिपुलेटिव दिखाया जाता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है अच्छा और बुरा, ये ऑडियंस को क्लियर इमोशनल रिस्पॉन्स देने में ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझिए, एक मेलोड्रामेटिक फिल्म में हीरो हमेशा अपनी मासूमियत को दिखाने के लिए लड़ता रहता है। वहीं पर जो है वो हमारा अपोजिट होता है विलन। वो हमेशा उसे नीच और बुरा दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि ऐसे फिल्म्स में विलन अक्सर किसी भी सिचुएशन को बदलने के लिए अपनी बैड इंटेंशन से काम करता है। यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो मूवीज़ होती है, कोई शो होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, अच्छा होता है, तो वो अपनी मासूमियत को दिखाने के लिए, अपनी अच्छाइयों को दिखाने दिखाने के लिए जो
जो है वो थ्रू आउट द स्टोरी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा अलग-अलग पैंतरे आज़माता है। वहीं हमारा विलन क्या करता है कि उसे जो है वो उसके ही लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यानी कि वो ये प्रिटेंड करवाना चाहता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बुरा है और इसके लिए वो अलग-अलग टैक्टिक्स लगाता है, अलग-अलग प्लानिंग, प्लॉटिंग करता है और उस वजह से जो है वो उसे बुरा दिखाने की वो थ्रू आउट द स्टोरी कोशिश करता है। तो इस तरह से जो है वो सिंपल मॉरल डायकॉटमी में गुड वर्सेस बैड, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फीचर आता है विक्टिमहुड। विक्टिमहुड का क्या मतलब होता है? विक्टिमहुड का मतलब होता है शिकार होना। दोस्तों मेलोड्रामा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विक्टिमहुड। बहुत सारे मेलोड्रामेटिक स्टोरीज में सेंट्रल कैरेक्टर्स को विक्टिम की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जिसे ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। ये विक्टिम्स अक्सर अपने हक के लिए लड़ते हैं और कभी कभी उन्हें अनजस्ट सिचुएशंस में डाला जाता है। अब कैसे? तो आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों जैसे कि एक फिल्म में हीरोइन को अपने लव इंटरेस्ट के साथ खुशी मिल रही होती है, लेकिन कुछ इविल कैरेक्टर्स उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने नहीं देते। इस तरह के प्लॉट में हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इमोशनल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि बिट्रेइंग, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर हार्डशिप, यानी कि धोखा होना। यानी कि धोखा होना किसी के साथ, बिट्रे का मतलब क्या होता है कि किसी को धोखा देना, ओके। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि गलत कोई बात समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता। हार्डशिप का मतलब होता है कि कठिनाइयों से गुजरना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे स्टोरी में विक्टिम जो हो रहा है, जो कैरेक्टर विक्टिम हो रहा है, यानी कि शिकार हो रहा है किसी चीज़ का, तो उसको जो है वो ये सारी फेस करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें, और बहुत सारी मुश्किलों से जो है वो उसे गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से आप जो है वो विक्टिमहुड को फीचर्स ऑफ मेलोड्रामा के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फीचर आता है सेंसेशनलिज्म। दोस्तों सेंसेशनलिज्म का मतलब होता है हद से ज़्यादा ड्रामा, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रामा। दोस्तों मेलोड्रामा में एक और खासियत होती है जो अभी मैंने बताई, सेंसेशनलिज्म। ये स्टोरीज ऐसी होती है जिसमें हर चीज़ थोड़ी सी ओवर द टॉप होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड होती है। टेंशन, सस्पेंस, ड्रामेटिक ट्विस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हर सीन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि ऑडियंस को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक फिल्म में हीरोइन का एक्सीडेंटल किडनैप हो जाता है और हीरो अपनी जान को खतरे में डालकर उसे बचाने के लिए जो है वो उसके पीछे भागता है। हर सीन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन और इंटेंस सिचुएशन दिखाई जाती है। इसे ही हम कहेंगे सेंसेशनलिज्म। दोस्तों आई होप आपको सेंसेशनलिज्म अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हद से ज़्यादा ड्रामा होता है, यानी कि ओवर द टॉप मैनर में ड्रामा होता है। देन इसके बाद हमारा अगला फीचर आता है म्यूजिक एंड लाइटिंग। दोस्तों मेलोड्रामा में बैकग्राउंड म्यूजिक और लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। दोस्तों ये एलिमेंट्स इमोशनल इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। लाइट और साउंड का कॉम्बिनेशन सीन्स को और ज़्यादा ड्रामेटाइज करता है। जैसे कि अगर कोई इमोशनल सीन चल रहा हो तो बैकग्राउंड में दर्द भरी म्यूजिक चलती है और जो ऑडियंस को उस मोमेंट से ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाती है, यानी कि उस मोमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाती है या फिर उस मोमेंट से उनको ज़्यादा रिलेट कर पाती है। तो इस तरह से जो है वो म्यूज़िक एंड लाइटिंग का जो भी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी स्टोरी में। जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई कैरेक्टर अपने दोस्तों से दूर जा रहा है, यानी कि जुदा हो रहा है, और वो सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो उस टाइम में जो है वो बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक और डीम लाइटिंग जो है वो उस सीन में चल रही होगी, जो कि उसे बहुत ज़्यादा इंटेंस बना देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी बना देती है। तो इस तरह से जो है वो म्यूज़िक एंड लाइटिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी मेलोड्रामा की स्टोरी में। देन हमारा लास्ट फीचर आता है कन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, यानी कि समस्या और समाधान। दोस्तों हर मेलोड्रामेटिक स्टोरी में कुछ ना कुछ मेजर कन्फ्लिक्ट तो होता ही है, जो स्टोरी को ड्राइव करने का काम करता है। ये कन्फ्लिक्ट अक्सर कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स या फिर इमोशनल डिफिकल्टीज से रिलेटेड होता है। स्टोरी का एंड भी काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है, जहाँ पर कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो जाता है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर ट्रैजिक, यानी कि स्टोरी का समाधान भी जो है वो आखिर में होता है। फिर वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है या फिर सैड एंडिंग भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, एक मेलोड्रामेटिक फिल्म में हीरो का कन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि उसका प्यार किसी और से शादी कर रहा है और वो अपनी फीलिंग्स उस तक पहुंचाना चाहता है।
जब वो अपनी बात उसे कह देता है और उसका प्यार उसकी तरफ वापस लौट आता है, तब वो एक हैप्पी रिज़ॉल्यूशन होता है, यानी कि हैप्पी एंडिंग बन जाती है। तो इस तरह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट एंड रिज़ॉल्यूशन भी मेलोड्रामा में एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे सारे फीचर्स ऑफ मेलोड्रामा यहीं पर ख़त्म होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि हमारा आता है एग्जाम्पल्स ऑफ मेलोड्रामा। तो दोस्तों, हम कुछ जो है वो फेमस एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं मेलोड्रामा से रिलेटेड। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है टाइटैनिक, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी है, जो कि 1997 में आई थी। दोस्तों, इस फिल्म में मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जैक और रोज का प्यार एक टिपिकल मेलोड्रामा की तरह दिखाया गया है। इमोशंस को एग्जैजरेट किया गया है और कैरेक्टर के स्ट्रगल्स को काफ़ी इंटेंस बनाया गया है, यानी कि गहरा बनाया गया है। जैसे कि टाइटैनिक का डूबा हुआ शिप, रोज का अपने प्यार को खोते हुए देखना और जैक का सैक्रिफाइस, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स है, जो कि पूरे सीन को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल बनाते हैं एग्जैजरेटेड मैनर में। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल। दोस्तों, देन इसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल आता है डेज ऑफ अवर लाइव्स। दोस्तों, ये एक टीवी शो है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है मेलोड्रामा का। ये टीवी शो में, यानी कि इस टीवी शो में जो है वो हर एक कैरेक्टर की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और इमोशनल ओवर टर्न्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कैरेक्टर्स के ड्रामेटिक रिएक्शंस और सिचुएशंस को एग्जैजरेटेड मैनर में यहाँ पर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। दोस्तों, देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है द ऑक्टरून। दोस्तों, द ऑक्टरून ये एक थिएटरिकल प्ले है, यानी कि एक तरह से प्ले हम कह सकते हैं, ड्रामा हम कह सकते हैं इसे, जो कि 1859 में यानी कि बनाया गया था या फिर हमारे सामने इसे प्रेजेंट किया गया था। ये एक पुराना एग्जाम्पल है मेलोड्रामा का, जिसमें स्लेव्स ओनर्स, यानी कि जो गुलाम को ओन करते थे, यानी कि जो गुलाम को अपने हाथों के नीचे रखते थे, और स्लेव्स यानी कि जो गुलाम थे, उनके बीच एक स्ट्रगल दिखाया गया है। यानी कि गुलामों को रखने वाले और गुलामों के बीच जो है वो एक स्ट्रगल को यहाँ पर जो है वो इस स्टोरी में दिखाया गया है, इस प्ले में दिखाया गया है। और ये प्ले जो है वो एक्सट्रीम इमोशंस और एग्जैजरेटेड प्लॉट ट्विस्ट के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल। तो इसी तरह से जो है वो हमने सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मेलोड्रामा यानी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या कुछ होते हैं और एग्जाम्पल्स कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो फेमस एग्जाम्पल्स जो कि मेलोड्रामा में यूज़ हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन, कीप लर्निंग। थैंक यू।